उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासत की विसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। पहले चुनावी लड़ाई सिर्फ जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब उसमें धर्म, पहचान और राजनीतिक संदेशों की नई परत जुड़ती दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि 2027 में सत्ता किसके हाथ आएगी, बल्कि ये भी है कि कौन किसके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। अब तक समाजवादी पार्टी की राजनीति में सबसे बड़ा आधार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक माना जाता रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव उसी फॉर्मूले को नया विस्तार देते नजर आ रहे हैं। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पी का मतलब पंडित भी है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। सिर्फ एक बयान, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े माने जा रहे हैं। इसे इस संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। आजादी के बाद लंबे समय तक ये वर्ग कांग्रेस के साथ रहा। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और भाजपा के उभार के बाद बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता भाजपा के साथ आए। वहीं 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यानी इतिहास बताता है कि जब भी ब्राह्मण वोटों का बड़ा हिस्सा किसी एक दल के साथ गया, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब इस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करती नजर आ रही है। बदलाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव मंदिरों में दर्शन करते दिखाई दिए, संतों से मुलाकात की और सनातन से जुड़े मुद्दों पर पहले की तुलना में ज्यादा खुलकर बोलते नजर आए। इटावा में उनके द्वारा बनवाया जा रहा श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर भी इन दिनों राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बने इस मंदिर को लेकर विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरह से अपनी राय रखते हैं, लेकिन इतना साफ है कि समाजवादी पार्टी अब अपनी राजनीतिक छवि को पहले से ज्यादा व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का प्रभाव कई विधानसभा सीटों पर माना जाता है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी इस वोट बैंक का छोटा सा हिस्सा भी अपने पक्ष में करने में सफल होती है, तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी स्थापित रणनीति पर मजबूती से कायम दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन से जुड़ी रही है। भाजपा का भरोसा इसी बात पर है कि अयोध्या, काशी, सनातन सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दे आज भी जनता के बीच उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले जैसी नहीं रही। पहले मुकाबला हिंदुत्व बनाम मंडल या भाजपा बनाम पीडीए तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। भाजपा सामाजिक समीकरणों में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण समाज और सनातन के विमर्श में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। यानी दोनों दल अब एक दूसरे के मजबूत राजनीतिक क्षेत्र में दस्तक दे रहे हैं। हालांकि चुनाव अभी दूर है और आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरण कई बार बदल सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ जातियों की गिनती का चुनाव नहीं होगा। ये नैरेटिव, पहचान, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक भरोसे की भी लड़ाई होगी। अब देखना यह होगा कि क्या समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में कोई असर डाल पाएगी, या फिर भाजपा अपना मजबूत जनाधार पहले की तरह बरकरार रखेगी। इसका फैसला 2027 में जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है।